आकाश जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो चीज पसंद हो और वो भाग्य में ना हो तो वो कैसे मिलेगी? भाग्य का परिवर्तन कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। वो चीज मिल जाएगी। भगवान के लिए तप करो, भजन करो। हम कह रहे हैं कि ना ज्यादा सही तो 2 ही व्रत रखना शुरू कर दो। महीने में 2 एकादशी आती है, एकादशी रहते हो। हाँ, तुम तप करो, तप करो। तप से क्या नहीं प्राप्त हो सकता? अगर हम भजन करें और तप करें, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर भजन नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, तो हमारे प्रारब्ध में जो है वही मिलेगा, इसके आगे नहीं मिल सकता। हम नए प्रारब्ध की रचना करें। हम मनुष्य शरीर में आए हुए हैं तो हम पशुओं की तरह केवल प्रारब्ध भोगने नहीं आए, हम अपने नए भाग्य का निर्माण करने आए। और नए भाग्य का निर्माण तपस्या और भजन से होता है। अभी आप व्रत उपवास करते हुए नाम जप करें और जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो और क्या रह गया? संसार के छोटे मोटे पद वस्तु की तो बात जाने दो। ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का पद प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा पद मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा परिवार हो जाए, यही तो अभिलाषा होगी। इससे ज्यादा तो अभिलाषा होगी नहीं। तो ये सब अभिलाषाएं जो आप चाहते हैं वो भजन के ब्याज में मिल जाएंगी और मूल में श्री भगवान मिल जाएंगे। मूल में श्री भगवान मिल जाएंगे और ब्याज में सब वस्तुएं मिल जाएंगी। खूब भजन करो, हमारी बात मान लो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो और नाम जप करो। और देखो आप क्या नहीं कर सकते, पर डट के नाम जप करो। जब तक तुम्हारे पाप का नाश नाम जप नहीं कर देगा, तब तक तुम्हें फल दिखाई नहीं देगा। हृदय में जलन होगी, मन चंचल रहेगा। और जिस दिन तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर पाया नाम जप, उसी दिन आनंद की धारा बह पड़ेगी। आप विश्वास रखिए, विश्वास कीजिए। भगवान बहुत करुणामय है, पर बिना भजन के नहीं। जो जस करे तास फल चाखा। संतों ने कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तास फल चाखा। ये कर्म के प्रधानता से विश्व में सुख दुख का संयोग प्राप्त होता है। यदि आप अभी तप का अनुष्ठान करें, नाम जप करें, सब मिल जाएगा। अब यह अनुष्ठान तो कोई कर ही नहीं रहा है, धर्म से चलना नहीं जान रहा है, भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है, कैसे मंगल होगा? खुद आपको तप करना पड़ेगा, खुद आपको जप करना पड़ेगा। तपस्या में इतनी सामर्थ्य है कि ना चाहते हुए भी ईश्वर को देना पड़ेगा, ईश्वर को देना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या की, भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उसने कहा मुझे अमरत्व दीजिए। उनका अमरत्व नहीं दे सकते। बोले मुझे चाहिए। बोले अमरत्व नहीं दे सकते तुम्हें। तो बोले फिर ये वरदान दो, मैं दिन में न मरूं, मैं रात में न मरूं, मैं तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि की किसी व्यक्ति वस्तु अस्त्र शस्त्र किसी से न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं। उसको जितना समझ में आया सब मांग लिया, अमरत्व की परिभाषा केवल बदल दी। ब्रह्मा जी को देना पड़ा तथास्तु। क्यों देना पड़ा? क्योंकि उसके पास तप है। अब उसने जो आतंक मचाया तो भगवान ने ऐसा रूप धारण किया, न नर न सिंह, नरसिंह, न दिन न रात संध्या, न बाहर न भीतर, डेहरी में फाड़ के फेंक दिया भगवान ने। तो तप में इतनी बड़ी ताकत है कि ना चाहते हुए भी भगवान को देना पड़ेगा। अब हम लोग तपस्या परायण है नहीं, हम लोग भजन परायण है नहीं, हम लोग सत्य के मार्ग में चल नहीं रहे, मनमानी आचरण कर रहे और चाहते हैं उत्तम फल, तो कैसे प्राप्त हो जाएगा? ड्रामेबाजी पाखंडबाजी से उत्तम पद की प्राप्ति नहीं होती। सत्य का अनुष्ठान करने, ड्रामा थोड़े दिन चल सकता है भैया, थोड़े दिन, लेकिन पूर्ण आपको सुख नहीं प्रदान कर सकता। पूर्ण सुख भगवान की शुद्ध शरणागति में ही है, भगवान के भजन में ही है। अब जैसे भगवान ब्रह्मा जी ने करदम जी को आदेश किया, जाओ सृष्टि रचना करो, तो सृष्टि रचना के लिए स्त्री चाहिए।
तब उन्होंने अपने योग्य स्त्री प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब आदि सम्राट महाराज मनु की साक्षात दिव्य देवी स्वरूपा जो देहूति जी प्राप्त हुई, जिनसे भगवान कपिल देव जी का अवतार हुआ। तो ये बात तो हम मान सकते हैं कि आप जैसे 18-20 वर्ष के हैं, अब ब्याह के लिए अनुष्ठान करें तो इस बार तो तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन अगली बार तुम्हें बहुत जोर की व्यवस्था मिलेगी, बहुत जोर का आपको साथी मिलेगा। लेकिन भजन करके जो प्राप्त होगा अमोघ प्राप्त होगा। श्री विद्यारण्य सरस्वती नाम के एक महापुरुष हुए, तो वो जब थोड़ा सा होश में आए तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। तो उनके माता पिता बहुत गरीब थे, तो उन्होंने गायत्री जी का अनुष्ठान किया। 24 लाख मंत्र जप का एक पुरस्चरण होता है। 24 लाख मंत्र जप किए कि माता गायत्री प्रकट हो और मुझे धन दे, मैं अपने परिवार को सुख प्रदान करूं। एक पुरस्चरण किया, नहीं प्रकट हुए। 2 पुरस्चरण किया, 3 पुरस्चरण, माता पिता पधार गए, उन्होंने पुरस्चरण बंद नहीं किया। 23 पुरस्चरण 24-24 लाख के किए, ऊब गए और हार करके सन्यास ले लिया। बहुत बड़े सन्यासी हुए हैं, जो विद्वान पुरुष हैं वो जानते हैं इस बात को। विद्यारण्य सरस्वती जी महाराज जो ही सन्यास लिया से ही वेद माता गायत्री स्वयं प्रकट हो गई और कहा, वरम ब्रूहि, तुम वरदान मांगो। तो कहा, अरे माता, जिनके लिए हमने अनुष्ठान किया था वो तो पधार गए माता पिता अनुष्ठान करते करते, तब क्यों नहीं आई? अब क्यों आई जब न माता है न पिता और न मैं कोई भोग भोग सकता हूं, क्योंकि मैं सन्यासी हो गया हूं। तो उनका बेटा, तुम्हारे 24 ऐसे महाअपराध थे, जो 23 अपराध तो अनुष्ठान करने से नष्ट हो गए और एक अपराध सन्यास लेने से नष्ट हो गया। अब तुम कहो तो इंद्र का पद भी मैं तुम्हें प्रदान कर दूं, तुम कहो तो देवराज इंद्र का वैभव तुम्हें। उन्होंने कहा, अब हम सन्यासी, अब हमें देवराज इंद्र का वैभव नहीं, अब हमारे ऊपर कृपा करो कि मैं संसार के राग से रहित होकर ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाऊं, अपने आत्म स्वरूप में लीन हो। बहुत बड़े सन्यासी, दिव्य सन्यासी हुए। तो हमारे पाप जब तक रहेंगे तब तक वो हमें धन वैभव सुख भी नहीं प्राप्त होने देंगे। तो हम नाम जप के द्वारा, भजन के द्वारा पहले अपने पाप को नष्ट करें तो हमारा काम बन जाएगा। नीतू जी पूना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले कुछ महीनों से YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ी हुई हूँ। आपके सत्संग में सुना है कि भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूँ। इसका महाराज जी क्या तात्पर्य है? कृपया करके विस्तार से समझाने का। मन के 2 स्वरूप हैं। एक स्वरूप है सत स्वरूप और दूसरा स्वरूप है असत स्वरूप। जैसे बुद्धि में सुबुद्धि और कुबुद्धि, ऐसे मन में कुमार्गगामी संकल्प करने वाला और सत्य संकल्प करने वाला। तो जो सत्य संकल्प करने वाला मन है वो भगवान का स्वरूप है। वो भी है इसी में, आपके मन में ही है। जब आपका मन गलत संकल्प करता है तो उसी मन से एक डांट लगती है, ए तुम गलत करने जा रहे हो। वो सत्य मन का जो स्वरूप है वो तुम्हें प्रेरित करता है सतमार्ग के लिए, और जो असत मन का स्वरूप है वो असत मार्ग के लिए प्रेरित करता है। सत मन की पहचान है, जब आप कोई गलत कार्य करने जा रहे होंगे तो आपके मन में ही आवाज आएगी, सबके मन में आती है, ये तुम गलत करने जा रहे हो, तुम्हारा बुरा हो सकता है, सावधान। पर वो इतनी धीमी आवाज होती है कि असत संकल्प करने वाला मन उस बात को सुनता नहीं है। अब हमारा मनुष्य जन्म हुआ है, हमारा कर्तव्य है कि हम सत संकल्प करने वाले मन को सहयोग दें और असत संकल्प करने वाले मन की बात ना सुने, उसके कथनानुसार ना चलें। तो धीरे धीरे जब हमारा पूरा मन सत्य बन जाएगा तो हम भगवत स्वरूप हो जाएंगे। मन कृष्णमय हुआ, कृष्णाकार हुआ कि हमें भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, भगवदानंद की प्राप्ति हो जाएगी। भगवदानंद का तात्पर्य है जहाँ किंचन मात्र दुख नहीं,
चिंता नहीं, शोक नहीं, भय नहीं, मृत्यु नहीं। वो भगवदानंद है। वो तब प्राप्त होगा जब हम अपने मन के असत विचारों को, असत संकल्पों को त्याग कर दें। तो हमें सावधान रहना है। भगवान ने जो कहा इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, वो शुद्ध भगवत स्वरूप मन जो हमको आज भी भगवत मार्ग में प्रेरित करता है और असत मार्ग में रोकता है, हमें उसे बढ़ाना होगा। हमें सत्कार्यों की तरफ बढ़ना होगा, गंदी बातें त्यागनी होंगी, तब हमारा असत मन मर जाएगा और सत मन प्रकाशित हो जाएगा। मन मारिया तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। अब हो गया वो भगवत स्वरूप जब उसका सत संकल्प करने वाला मन पूर्ण रूप से असत को दबाकर, असत को मार करके जागृत हो गया, वही भगवदानंद का अधिकारी होता है। इसीलिए भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनस्यास्मि। दिनेश्वर पांडे जी रांची से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरुदेव अपने शिष्य के मुक्ति के लिए तब तक रहते हैं जब तक उस पर पूरी तरह से कृपा नहीं हो जाती? मानस गुरुदेव, किसका प्रश्न है? मानस गुरुदेव, प्रगट गुरुदेव नहीं, मानस गुरुदेव। जो तुमने गुरुदेव की मानसिक मूर्ति अपने हृदय में विराजमान की है, वो तभी जब आपका उद्धार हो जाएगा तभी वो आपके हृदय से जाएंगे। लेकिन प्रगट गुरुदेव का एक समय निश्चित है, समय पूरा होते ही वो अपने शरीर का त्याग कर देंगे। लेकिन तुम्हारे मानसिक गुरुदेव तुम्हारा त्याग नहीं करेंगे जब तक तुम्हारा परम कल्याण नहीं हो जाता। इसीलिए वही शिष्य है जो गुरुदेव को अपने मन में बिठा ले, जो गुरुदेव के प्रति इतनी आसक्ति कर ले कि जो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति लिखा हुआ है वो स्वाभाविक ध्यान होता रहे, स्वाभाविक आसक्ति हो जाए। भगवान कपिल देव जी कहते हैं जो आसक्ति संसार में की जाती है वो बंधन का कारण है, और वही आसक्ति जब संत और सदगुरुदेव से कर ली जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। तो हमारी गुरु में इतनी आसक्ति हो जाए कि उठते बैठते चलते फिरते हर समय हम देखें हमारे गुरुदेव हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे मन में विराजमान है। तो जो मानसिक गुरुदेव हैं वो तब तक नहीं जाते जब तक शिष्य का परम कल्याण नहीं हो जाता। प्रगट के गुरुदेव समय के अनुसार अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रतिभा जी जयपुर से, राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। प्राय धन सम्मान और अधिकार पाकर मन का संतुलन बिगड़ जाता है, अहम का उदय हो जाता है, मनुष्य का चाल ढाल बोल चाल व्यवहार सब बदल जाता है। ऐसा महाराज जी क्यों होता है? अहंकार के कारण। संस्कृति मतलब जन्म मरण चक्र और महादुख प्रदान करने वाला ये अहंकार है। जब हमारे पास संपत्ति बढ़ती है, हमारे पद बढ़ता है, तो अहंकार बढ़ जाता है। को नर अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। अपने लोग तो बहुत साधारण लोग हैं, असाधारण लोगों में अहंकार बढ़ जाता है। एक बार दक्ष प्रजापति पद पर विराजमान हुए, जिनकी लाडली पुत्री सती जी का विवाह देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर से हुआ था। तो ब्रह्म सभा हुई। उस सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब कोई पधारे, और उसमें दक्ष प्रजापति की प्रधानता थी, क्योंकि उनको प्रजापति पद मिला हुआ। ये देवराज इंद्र से भी बड़ा पद है प्रजापति पद, और सबसे बड़ा पद है परमेष्ठी पद अपने त्रिभुवन में, जिसे ब्रह्मा जी का पद कहते हैं। त्रिभुवन में पद बड़े बड़ा हो प्रजापति का, पर पूरी कार्य प्रणाली देवराज इंद्र देखते हैं। त्रिभुवनपति देवराज इंद्र, उनके ऊपर है ये प्रजापति पद। तो वो दक्ष को प्राप्त हुआ। वो सभा में पधारे तो सब लोग खड़े हो गए। भगवान श्री हरि नहीं आए हुए थे, ब्रह्मा जी भी विराजमान थे। तो ब्रह्मा जी बैठे रहे और भगवान शंकर बैठे रहे। प्रजापति पद के अभिमान में भरे हुए दक्ष ने दृष्टि डाली, सब खड़े थे, दो बैठे थे।
भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शंकर। ब्रह्मा जी को देखा तो प्रणाम किया, क्योंकि उनसे भी बड़ा पद है परमेष्ठी पद, और वैसे भी ब्रह्मा जी सबके पिता हैं। प्रणाम किया। जब भगवान शंकर पर दृष्टि गई तो क्रोध आ गया, और उनका ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? भाषा बदल गई, अभिमान की भाषा। देवाधिदेव महादेव जगत गुरु विश्वात्मा भगवान शिव, वैसे भी पूज्य दामाद, क्योंकि बेटी का ब्याह किया था, लेकिन भाषा बदल गई। उनका इसने खड़े होकर हमारा स्वागत नहीं किया, ये बड़ा अभिमानी है, मैंने अपनी बेटी का ब्याह इसके साथ किया, ये हमारे पुत्र के समान है, इसे खड़ा होकर हमारा आदर करना चाहिए। और क्या क्या बोलने लगे। नंदिकेश्वर खड़े हुए, उनका आप हमारे स्वामी के रिश्तेदार हैं, इसलिए आपसे कहता हूं होश में बात कीजिए। आप इस समय बेहोश हो रहे हैं अहंकार से, तो उनका मैं शाप देता हूं। भगवान शंकर को शाप, इसे यज्ञ में कोई भाग न मिले। और जो सभा में हाहाकार मचा, पर भगवान शंकर बड़े गंभीर चुपचाप उठे और वहां से चले गए। हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग तो बहुत छोटे हैं, जीव कोटि के हैं, ये ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं। दक्ष प्रजापति आदि ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, इनको भी अहंकार ने परास्त कर दिया। जब कोई पद मिलता है, जब ऐश्वर्य बढ़ता है, तो उसको अहंकार परास्त नहीं कर सकता जो भगवान का दास है। वो समझता है कि सब कुछ तो भगवान का है, मैं सेवक हूं। चक्रवर्ती सम्राट पद पर अम्बरीश जी विराजमान है, पर कोई अभिमान नहीं है। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान है, कोई अभिमान नहीं है। बड़े बड़े महाभागवत भगवान के भक्त ऐसे हुए जो राजाधिराज पद पर विराजमान हुए और बड़े दैन्य हुए, कभी अहंकार उनको परास्त नहीं कर पाया। तो सिर्फ एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों की उपासना, भगवान श्री हरि चरणों का आश्रय और भगवान श्री हरि का नाम यदि आप जप रहे हैं, तो कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा, कोई भी अभिमान जनित चेष्टा आपके शरीर को, आपके भाव को, आपके चिंतन को परास्त नहीं कर पाएगी, नहीं तो परास्त कर देगी। अहंकार की वृत्ति बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ये अहंकार बढ़ जाए। देखो, एक बार बाणासुर ने भगवान शिव की आराधना की, और भगवान शिव आशुतोष क्षण में प्रसन्न हो जाने वाले। एक दिन वो भगवान श्री हरि के प्रेम में नृत्य कर रहे थे भगवान शंकर, तो बाणासुर ने ताली बजाकर ताल बंधन किया, ताली का स्वर मिला दिया। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए कि मैं तुम्हारी आराधना, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम्हें 1000 भुजाएं प्रदान करता हूं। अब 2 भुजा वाला बाणासुर 1000 भुजा वाला बन गया। अब 1000 भुजा का बल, पर्वतों में जाकर ऐसे मारता अपने भुजाओं की खुजली के लिए, तो पर्वत फट जाते। दिग्गजों को ललकारता, कोई भी हमसे युद्ध करे। अब कौन युद्ध करे 1000 भुजा वाला? और सबसे बड़ा डर तो ये था कि अगर युद्ध करोगे तो जगत गुरु भगवान शंकर का कृपा पात्र है, उनका शिष्य है, अगर वो खिलाफ खड़े हो गए तो त्रिलोचन विश्व का नाश करने, एक क्षण में नाश करने की सामर्थ्य भगवान शंकर की है। तो सब डरते थे भगवान शंकर के कारण, किसी ने इससे युद्ध नहीं किया। तो देखो अहंकार, ये लौट कर गया और बोला जगत गुरु। भगवान शंकर ने देखा कि इस समय भाषा बदल गई इसकी बोले गुरु, इस समय हमारी भुजाओं में खुजली हो रही, कोई मिटाने वाला जगत में नहीं है, आओ। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। गुरु को ललकार दिया कि आओ हमसे जोर कसो, हमारी भुजाओं की खुजली मिटाओ। तो बोले हमारे जैसा ही बलवान तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हारे भुजाओं की खुजली मिट जाएगी। तो जब बाणासुर की पुत्री उषा को
अनिरुद्ध जी की प्राप्ति हुई, अनिरुद्ध जी भगवान के नाती हैं श्री कृष्ण के, तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में सारी खुजली मिटा दी थी बाणासुर की। तो ये बड़े बड़े उच्च कोटि के महापुरुषों में भी अहंकार जागृत हो जाता है जब पद, बल, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति आदि प्राप्त होती। वही इस अहंकार से बच सकता है जो भगवान का नाम जप करता है, जो भगवान के चरणों की आराधना करता है। वो ये सब समझता है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। वो अहंकार नहीं करता, वो भगवान की कृपा से पद मिला है, भगवान की कृपा से धन मिला है, भगवान की कृपा से बुद्धि मिली, ऐसा वो समझता है।